महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की जगह फिल्मी वंदे मातरम का गायन हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम के अंत में जब वंदे मातरम राष्ट्रगीत बजाने की घोषणा हुई तो सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन वहां गलती से फिल्म पुकार का लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ फिल्मी गाना प्ले हो गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही प्रताप सरनाइक भी वहीं पे मंच पर मौजूद हैं। आप देखिए, गाने की कोशिश तो करें। लता मंगेशकर जी के गाने को कौन गा सकता है? इस गाने में पूरे 6 अंतरे गाए हुए हैं, लेकिन वो जो 3 मिनट का अंतराल है वो नहीं है। आलाप तान कोई कैसे गा सकता है? उतनी देर तक आप कर ही नहीं सकते ना। ये आलाप तान और रिपीटेशन बार बार उन जो लाइंस का हो रहा है वो तो फिर पता कितनी देर तक आपका ये गाना ही बजता रह गया। तो उतनी देर तक तो खड़े होकर के आप राष्ट्रगीत के सम्मान में नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो मंजूर किया हुआ है 6 स्टेंजा, उसको बजाया जाना चाहिए और उसका एक समय तय है 3 मिनट 10 सेकंड। हाँ, 3 मिनट 10 सेकंड जो है उसके लिए समय तय किया है और उसको भी आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय तय है तो आपको 52 सेकंड में पूरा करना है। उससे ज्यादा भी अगर आप खींचते हैं तो उसको भी अपमान मान लिया जाएगा। तो ये इस तरह की गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। और पहले दिन जो हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, जो हम लोग 15 अगस्त के दिन भी चर्चा कर रहे थे कि चलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि कुर्सी के लिए कह दिया, क्योंकि राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए उसमें छूट दी जाती है, तो हम लोग एक दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक सैद्धांतिक स्टैंड ले लिया है, अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लिया है कि हम इसको पूरा नहीं 6 स्टेंजा नहीं बजाएंगे। इसमें सीपीएम एंगल भी है? नहीं, सीपीएम का तो एंगल है ही। सीपीएम के दबाव में तो कांग्रेस पार्टी ने अभी पीएम श्री की स्कीम भी वापस ले ली केरल की सरकार ने। केरल की सरकार ने पीएम श्री योजना स्कूलों में लागू करने का ऐलान किया, फिर सीपीएम का दबाव हुआ तो वापस पीछे हट गए। तो वंदे मातरम पर भी यही स्थिति है। मुस्लिम लीग भी, वहां तो मुस्लिम लीग पार्टनर है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस की पार्टनर है, उसकी भी सेंसिबिलिटी का इनको ध्यान रखना है। लेकिन ये इस जो ग्रे एरिया अभी कहा सज्जन जी ने, अब इसको लीगली डिफाइन करना होगा। अभी जहां तक हम समझ पाए हैं कानून यही है कि आप अपने घर में बजाएं, अपने छत पर बजाएं, पार्क में बजाएं, कहीं भी बजाएं। अगर बजाना शुरू होगा तो आपको पूरा बजाना होगा। सावधान की मुद्रा में खड़े हों, बातचीत ना करें, वही सम्मान दे जैसे राष्ट्रगान को दिया जाता है। अगर आपने बीच में रोकने की कोशिश की, जानबूझ करके बाधा डालने की कोशिश की, तो ये कानूनन अपराध है। पहली बार गलती की 3 साल की सजा है और बार बार यदि कोई गलती कर रहा है तो 1 साल की सजा तो आपको देनी ही होगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या एक्शन होता है।